नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज है दिन रविवार का और फुर्सत का, और ऐसी फुर्सत के समय में कुछ एक स्पेशल टॉपिक होना चाहिए। तो आज का टॉपिक है हमारा रिलायंस इंडस्ट्री। जी हाँ, इन रिलायंस इंडस्ट्री पर हम कुछ बातें करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि अपडेट जो आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। जी हाँ, आपको पता ही है रिलायंस इंडस्ट्री डीमर्जर करने जा रही है और एक नई कंपनी की स्थापना करने वाली है जियो फाइनेंशियल सर्विस के रूप में। आपको पता ही है पिछली एजीएम जो अक्टूबर में रिलायंस की हुई थी उसमें इसने एक हिंट दिया था। अब आगामी जो एजीएम है मई में रिलायंस की, उसमें इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा की जाएगी। तो साहब इसी को लेकर एक अपडेट आया है कि आने वाले समय में रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस को बैंकिंग में भी उतारेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि एनबीएफसी या बैंकिंग किस रूप में जियो फाइनेंशियल सर्विस काम करेगी। ये तो एजीएम में ही पता चलेगा कि आखिर जो मुकेश अंबानी जी हैं उनके साहब मंसूबे इरादे क्या है जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर। और फिलहाल जब ये अपडेट आया कि रिलायंस इंडस्ट्री जियो फाइनेंशियल सर्विस को एक बहुत बड़ा अपने देश का बैंक बनाएगी, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चन मेरे पास आ गए। क्योंकि मैंने एक हल्का सा हिंट दिया था आपको जब डीमर्जर की खबर आई थी कि रिलायंस इंडस्ट्री शायद बैंकों में हिस्सेदारी खरीद सकती है, और इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पास आ गए। देखो दोस्तों, जो भी खबर मैं आपको देता हूं उसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई अवश्य होती है, लेकिन अब सवाल ये उठता है क्या वाकई रिलायंस इंडस्ट्री सरकारी बैंकों में या आईडीबीआई बैंक में या जिस बैंक में हिस्सा बिक्री की बात चल रही है उसमें हिस्सा खरीद सकती है? क्योंकि बड़ा सवाल यही है और वीडियो बनाने का उद्देश्य भी मेरा यही है। तो देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि आरबीआई ने बिल्कुल क्लियर कट कह रखा है, और वीडियो में मैंने कई बार आपको बता रखा है कि कोई भी कॉरपोरेट घराना, साफ सरकारी बैंक हो या आईडीबीआई बैंक हो, उसमें हिस्सा नहीं ले सकता है। बिल्कुल क्लियर कट बता रखा है, बिल्कुल क्लियर कट कि कोई भी कॉरपोरेट घराना सरकारी बैंक में या आईडीबीआई बैंक में या जिस भी बैंक में हिस्सा बिक्री की बात चल रही है उसमें हिस्सेदारी नहीं खरीद सकता। उसके अपने अलग नियम है, प्रमोटर की कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, कौन प्रमोटर कहलाएगा, वो सारी डिटेल आज मैंने अपने वीडियो बनाने से पहले टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है, वो जाके आप पढ़िएगा। तो इनको पढ़ने से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आरबीआई का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि कोई भी कॉर्पोरेट घराना, साफ सरकारी बैंक हो या आईडीबीआई बैंक हो, उसमें हिस्सा नहीं ले सकता है, पहली चीज। लेकिन फिर साहब एक कमेटी का गठन होता है 2020 में। जी हाँ, एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी की मैंने कटिंग भी शायद आज व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे लगाई है। उस कमेटी का क्या काम है? उस कमेटी का ये काम है कि जो भी आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि कोई भी कॉर्पोरेट घराना हिस्सा नहीं ले सकता है, उसको साफ दूर करने के लिए आरबीआई को सुझाव देना है। आरबीआई को ये बताना है कि जो चीजें आपने लगाई हैं कि कॉर्पोरेट घराना हिस्सा नहीं खरीद सकता है, इनको दूर करने से ये फायदे हो सकते हैं। तो अभी तक फिलहाल उस जो सिफारिश या कमेटी बनाई गई थी आरबीआई के द्वारा या सरकार के द्वारा, उसका कोई भी निर्णय नहीं आया है। अभी तक कोई भी निर्णय उस पर नहीं लिया जा सका है। तो पहली चीज तो आपको ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि रिलायंस अगर बैंकिंग क्षेत्र में आ रहा है तो सरकारी बैंकों में हिस्सा खरीद लेगा, आईडीबीआई बैंक में हिस्सा खरीद लेगा। अभी ये बहुत, मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दी होगा ये कहना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से बहुत सारे कॉर्पोरेट घराने थे अपने देश में जिनको सरकार हिस्सा बेच सकती थी। अभी तक ये क्यों टलता आया? ये सारे मुद्दे हैं, सवाल हैं। तो इन चीजों को आपको सोचना चाहिए। तो रिलायंस अगर अपना एक बैंक बनाने वाला है, बहुत बड़ा बैंक बनेगा, 5वां बड़ा बैंक, तो वो एक अलग बात है, उनका अपना एक अलग मैटर है। अब आने वाले समय में सरकार क्या करे, बैंकिंग संशोधन अधिनियम 1949 में कुछ चेंजेस करके कुछ रूल्स लाए जिससे कोई भी कॉर्पोरेट घराना हिस्सेदारी खरीद सके, तो एक अलग बात होगी। तो फिर एक अलग बात होगी, फिर तो सारी चीजें चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो क्लियरिटी ही नहीं है कि जो रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस के रूप में अपनी कंपनी की स्थापना कर रहा है वो एनबीएफसी के रूप में काम करेगी या बैंक के रूप में काम करेगी। इन सारी चीजों को आपको समझना चाहिए। और साहब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, कमेंट्स हैं जिनके ऑलरेडी मैं आंसर दे चुका हूं। उन सबका सार यही निकलता है
कि अभी ये जल्दीबाजी होगा कहना कि रिलायंस बैंकों में हिस्सा खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। साहब जियो फाइनेंशियल सर्विस अगर वो एक बैंक के रूप में लेके आ रहा है, फिलहाल एजीएम पर निर्भर करेगा कि वहां क्या साहब रणनीति निकल के सामने आती है मुकेश अंबानी जी की जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर। फिलहाल तो अभी स्थिति यही स्पष्ट नहीं है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस जो कंपनी की स्थापना हो रही है वो एनबीएफसी के रूप में हो रही है या बैंक के रूप में हो रही है। तो इन सारी चीजों को देखना और सोचना समझना पड़ेगा। आरबीआई को भी देखना पड़ेगा, क्या आरबीआई साहब जो कमेटी गठित करी है उस पर कोई पॉजिटिव स्टेप उठाता है, फिर सरकार को बताता है, फिर सरकार साहब अपना बैंकिंग संशोधन अधिनियम में कुछ चेंजेस करती है। तो ये सारी चीजें उस चीजों पर डिपेंड करेगी। फिलहाल बहुत ही जल्दी होगा ये कहना कि रिलायंस अगर बैंक बना रहा है तो वो किसी भी बैंक में हिस्सा खरीद सकता है। अब आने वाले समय में क्या होगा ये सरकार के निर्णय पर डिपेंड करेगा। तो वीडियो मेरे ख्याल से आपको अच्छी लगी होगी तो डेफिनेटली इसको लाइक करें और साहब मुझे आज्ञा दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।